नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। आज 20 फरवरी है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सरोकार आपके और हमारे जीवन से है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान पेपर से, जिसमें चीन का कबूलनामा है। चीन के सैनिकों ने गलवान में गंवाई थी जान। पड़ोसी देश ने पहली बार माना, झड़प में 4 जवान मारे गए। उनके नाम भी जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि चीन ने पहली बार आधिकारिक तौर पर माना है कि पिछले साल जून में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सेना के साथ हुए संघर्ष में उसके 4 सैनिक मारे गए थे। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने इन लोगों के नाम भी जारी किए हैं। हालांकि भारतीय सेना के सूत्रों का दावा है कि उस हिंसक झड़प में 40 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से, जिसमें विश्व भारती दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंक फैलाने वालों में उच्च शिक्षित भी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एक अहम पड़ाव करार देते हुए शुक्रवार को कहा कि यह पुरानी बेड़ियों को तोड़ने के साथ ही विद्यार्थियों को उनका सामर्थ्य दिखाने की पूरी आज़ादी देती है। उन्होंने छात्रों से कहा कि उनका ज्ञान और कौशल समाज और देश को गौरवान्वित भी कर सकता है, तो वह समाज को बदनामी और बर्बादी के अंधकार में भी ढकेल सकती है। तो प्रधानमंत्री ने ऐसी बातें कही हैं। अगली खबर भी हमने जनसत्ता से लिया है। इसमें दिया है कि दिल्ली दंगा, FRS तकनीक से पहचाने गए 137 उपद्रवी। उत्तर पूर्वी पुलिस ने हुए दंगे में दर्ज थी 755 से अधिक मामलों की जांच के लिए तकनीकी का व्यापक इस्तेमाल करते हुए 1818 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस प्रमुख SN श्रीवास्तव ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। अगली खबर भी हमने जनसत्ता से लिया है, जिसमें दिया है कि टैंक रोधी मिसाइल हेलिना और ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण। भारत ने स्वदेश में विकसित टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल प्रणालियों हेलिना और ध्रुवास्त्र का शुक्रवार को सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही इन मिसाइलों के क्रम में थल सेना और वायु सेना में शामिल किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। तो भारतीय प्रतिरक्षा के लिए ये काफी अहम है। 2 मिसाइल रोधी जो मिसाइल हैं, 2 टैंक रोधी जो मिसाइल हैं, उनका सफल परीक्षण किया गया है। अगली खबर भी हमने जनसत्ता से लिया है। इसमें दिया है टीका लगवाने वालों की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना विषाणु रोधी टीका लगवाने वालों की संख्या 1 करोड़ पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि भारत को कोविड-19 रोधी टीकाकरण के 1 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने में 34 दिन लगे हैं और भारत ने इसे प्राप्त कर लिया है। अगली खबर हमने दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्मरण से लिया है। इसमें दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉकर की सुरक्षा बैंकों का दायित्व है। अक्सर हम देखते हैं कि लॉकर में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो बैंक उससे अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है और इसमें कहा गया है कि कोर्ट ने लॉकर सुविधा के बारे में जारी निर्देश, लॉकर सुविधा सुरक्षा एवं प्रबंधन के बारे में RBI को 6 माह में नियम तय करने को कहा है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को 5 लाख हर्जाना और 1 लाख मुकदमा खर्च देने का भी आदेश दिया गया है। अब जो है बैंक में लॉकरों की सुरक्षा जो है वो अब बैंकों का दायित्व होगा। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्मरण से ही, और ये चीन का से संबंधित ही खबर है कि भारत और चीन ने पैंगोंग इलाके में खत्म किया सैन्य टकराव। और आपको बता दें कि सैन्य कमांडर स्तर की 10वें दौर की वार्ता आज गोगरा हॉट स्प्रिंग डेप्सोंग में गतिरोध का हल निकालने पर होगी चर्चा। तो लगातार जो है भारत और चीन जो गतिरोध अप्रैल 2020 से बना हुआ था उसे खत्म करने में लगे हैं और चीन ने अपने कदम पीछे हटाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि भारत ने एक भी कदम अपने पीछे नहीं हटाए और अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा के लिए लगातार खड़े रहे, जिसके दबाव में आकर चीन ने पैर पीछे खींचने शुरू कर दिए हैं। अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, जिसमें दिया हुआ है कि अगले माह से सबको कोरोना का टीका लगेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है अप्रैल मई में शुरू होगा CM का जनता दरबार कार्यक्रम भी। इसके बारे में भी मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है। वही अगली खबर प्रभात खबर से है। इसमें दिया है कि बिहार में कल जो है आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया और इसमें कहा गया है कि बिहार में देश से 2.5 गुनी अधिक तेज हुई विकास। और डिप्टी CM तारकिशोर सिंह ने
पेश की है रिपोर्ट। प्रति व्यक्ति आय में ही बढ़ोतरी हुई है। आपको हम बताते चलें कि राज्य की विकास दर इस बार भी 2 अंकों में बरकरार रही। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में 10.5 की विकास दर रही। राज्य की यह विकास दर पिछली बार से 1% कम रहा, जबकि राष्ट्रीय औसत 4.2 का रहा। तो इस तरह जो विकास दर है बिहार की, वो राष्ट्रीय विकास दर से 2.5 गुना के आसपास अधिक रही। वही अगली खबर भी हमने लिया है प्रभात खबर से। इसमें दिया है कि बिहार में दूसरा डोज लेने के लिए हो रही खोज, मोबाइल बंद है। वैसे लोग स्वास्थ्यकर्मी, कोरोना वॉरियर्स, खासकर स्वास्थ्यकर्मी जिनका टीकाकरण का दूसरा डोज का समय आ चुका है और वो दूसरा डोज लेने नहीं आ रहे हैं, और उनका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो भी बंद आ रहा है। करीब 16% लोग दूसरा डोज लेने के लिए कम पहुंचे हैं, जिन्होंने पहला डोज ले लिया है। तो जागरूकता की कमी है, और ऐसे लोग जो पहला डोज ले चुके हैं उनका ये कर्तव्य बनता है खुद के स्वास्थ्य के लिए कि वो जाकर दूसरा डोज जरूर लें। वहीं अगली खबर भी हमने प्रभात खबर से लिया है। इसमें दिया है कि बैंकों के निजीकरण के खिलाफ 15 और 16 को हड़ताल। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस बिहार राज्य इकाई के बैनर तले बैंकों के निजीकरण के खिलाफ शुक्रवार को गर्दनीबाग में धरना दिया गया। बैंक कर्मियों ने कहा कि यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया यूनियंस की राष्ट्रीय केंद्रीय कमेटी ने सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के खिलाफ अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन का निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य मुख्यालयों पर धरना का निर्णय भी शामिल है, और 15 और 16 मार्च को जो है उस दिन बैंक के जितने भी बैंक कर्मी हैं वो हड़ताल पर रहेंगे। अगली खबर भी मैंने प्रभात खबर से लिया है, जिसमें दिया है कि केंद्र से राज्य के सभी सरकारी आईटीआई को मिली मान्यता। राज्य के 149 सरकारी आईटीआई को केंद्र सरकार से मान्यता मिल गई है। अब यहां से पास होने वाले छात्र छात्राओं की डिग्री की मान्यता देश भर में होगी। श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि 26,904 छात्र छात्राओं को एक समान डिग्री मिलेगी। इसका फायदा छात्रों को देश विदेश में भी मिल पाएगा। वही अगली खबर हमने प्रभात खबर से और सभी पेपरों में ये दिया हुआ है, नोटिस है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने जो बिहार पुलिस के अंतर्गत बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन के सिपाही पद के 454 रिक्तियों के विरुद्ध चयनित महिलाओं का अंतिम परीक्षा फल जारी कर दिया है, जो कि केंद्रीय चयन पर्षद के वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। अगली खबर भी प्रभात खबर से है, जिसमें दिया है कि बिहटा कोइलवर रोड पर 24 घंटे में लगा है 10 किलोमीटर लंबा जाम। आपको बता दें कि अगले आदेश तक पालीगंज रानी तालाब में बालू लदे ट्रकों पर आने पर प्रतिबंध। बालू लदे ट्रकों के द्वारा ही यह मुख्यतः जाम लगता है और 10 किलोमीटर तक लंबा, जिसके कारण शाहाबाद का संपर्क या शाहाबाद से जो भी पटना और पटना से शाहाबाद जाने वाले लोग हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया है, इसमें दिया है कि विक्रमशिला सेतु के समानांतर पुल का निर्माण बहुत जल्द। भागलपुर से विक्रमशिला सेतु के समानांतर प्रस्तावित नए पुल का अब निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। पुल की निविदा हो गई है और L&T लिमिटेड को चेन्नई को इसे बनाने का जिम्मा दिया गया। अगले 3 महीने में इस पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा और पुल के निर्माण पर 1116.72 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और 4 सालों में यह पुल पूरा हो जाएगा। अगली खबर हिंदुस्तान से हमने लिया है, सामाजिक विज्ञान की प्रथम पाली का परीक्षा रद्द, 3 बैंक कर्मी धराए हैं। मैट्रिक परीक्षा में कल सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन वायरल को लेकर सीएम के हस्तक्षेप पर हुई कार्रवाई। प्रश्न पत्र लीक मामले की शिकायत के बाद बिहार बोर्ड ने शुक्रवार को आयोजित मैट्रिक के सामाजिक विज्ञान की परीक्षा की प्रथम पाली की परीक्षा रद्द कर दी है। इस मामले में जमुई के 3 बैंक कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब यह परीक्षा दोबारा 8 मार्च को होगी। प्रथम पाली में 8,46,504 विद्यार्थी शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद यह फैसला लिया गया है। वही अगली खबर दैनिक भास्कर से कि हर घर जल नल का जल, काम अधूरा तो मुखिया वार्ड सदस्य नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। 400 मुखिया और 1700 वार्ड सदस्यों पर लटकी है तलवार। तो सरकार ने सख्त रुख अपनाया है और इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसको ध्यान में रखते हुए जो भी हर घर नल जल का योजना में लापरवाही बरते हैं वैसे मुखिया और वार्ड जो सदस्य हैं उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। वही अगली खबर दैनिक भास्कर से ही, प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले IGIMS के डॉक्टरों को पकड़ेगी डिटेक्टिव एजेंसी, 15 दिनों में सौंपेगी रिपोर्ट। आपको बता दें महंगी दवा लिखने वाले चिकित्सकों का ग्रेड घटाया गया है। तो IGIMS में ये नियम है कि जो भी उसमें डॉक्टर है वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं
और ऐसे जो भी चोरी छिपके से प्रैक्टिस करते हैं उनको खोजने के लिए डिटेक्टिव की व्यवस्था की गई है। और वे भी डॉक्टर जो महंगी दवाई लिखते हैं उनका भी ग्रेड घटाया जाएगा और इस पर सरकार जो है काफ़ी सख्त हो गई है। अगली खबर भी दैनिक भास्कर से ही, इस साल बिहार में पावर सरप्लस स्टेट बन जाने की पूरी संभावना है। प्रदेश में जरूरत से अधिक बिजली का उत्पादन, ऐसी संभावना जताई गई है। बिहार पावर सरप्लस स्टेट बन जाएगा। इस साल बिहार में न केवल इसकी जरूरत की बिजली उपलब्ध होगी बल्कि उसके पास उससे अधिक बिजली होगी। वर्ष 2021-22 में सूबे में 1.20% सरप्लस बिजली होगी। इस वर्ष बिहार में 1.14% बिजली की कमी है। तो बिहार पिछले 7 वर्षों में बिहार का बिजली प्रक्षेत्र पूरी तरह से बदल गया है और बिहार जो है इस बार सरप्लस बिजली का उत्पादन करेगा। तो ये बिहार के लिए काफ़ी एक अच्छी खबर है। तो ये थी आज बिहार और देश से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज न्यूज़ पीआर को फॉलो जरूर करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने सुझाव दें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।